कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्ण के एक सखा थे, जन्म से उनका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ब्रह्मवेत्ता थे, ब्रह्म तत्व को जानने वाले, निरंतर भगवान का भजन करते रहते थे और ये भगवान के बाल सखा भी रह चुके हैं, क्योंकि सांदीपनी गुरुकुल में भगवान के साथ इन्होंने अध्ययन भी किया है। बाल्यावस्था कृष्ण के साथ इन्होंने बिताई है। इनका जीवन बड़ा अद्भुत था। सुदामा जी का चरित्र ऐसा पावन चरित्र है कि इस चरित्र को अपने जीवन में उतारने योग्य है, उतारना चाहिए। भगवान कैसे भक्त को मिलते हैं, भगवान कैसे भक्त से प्रेम करते हैं और भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, भक्त की रहनी कैसे होनी चाहिए। आप हमको भगवान ने जो दिया है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, फिर भी हम अपने को भक्त कहते हैं। भगवान के सामने आते हैं तो हम अपने आप को भक्त कहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी विचार किया कि भक्त के जीवन में जैसा लक्षण होना चाहिए वैसे लक्षण हमारे जीवन में घटित है कि नहीं। एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, इस सुदामा जी के चरित्र से पता लगता है भगवान का भक्त कैसा होता है। और ये चरित्र सुनने के बाद में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, और इस व्यासपीठ से बैठ करके मैं भी इस बात पर संकोच कर सकता हूं कि हम इस लायक नहीं है कि हम ये कह सके कि प्रभु मैं तेरा भक्त हूं। हम भजन तो गा लेते हैं भगवान के सामने, लेकिन जिस भक्त ने वो जिस भाव में गाया है हम उस भाव में तो अभी नहीं है, हम उतरे ही नहीं है। भगवान को न जाने हम क्या क्या सुना देते हैं आकर के कि तूने क्या किया हमारे जीवन में। इस बात को बहुत सटीकता के साथ में, गंभीरता के साथ में आप सुनना और समझना, और इस चरित्र को समझ सको तो कभी भी आप भगवान से कोई गिले शिकवे नहीं करोगे, कभी नहीं, कोई गिले शिकवे नहीं करना। परमात्मा ने हमें जो दिया है, कभी आपने विचार किया कि हमें क्या दिया है। हम अपने उस जीवन से संतुष्ट नहीं है, और मुझे लगता है इस संसार में सबसे बड़ा दरिद्र कोई है तो मनुष्य है। जितना भगवान ने दिया उससे कभी भी संतुष्ट नहीं है। हमसे अच्छे पशु हैं, जो जीवन मिला है उसमें संतुष्ट है, लेकिन हमें जो मिला है उससे हमें कोई संतुष्टि नहीं है। सुदामा का जीवन देखिए, भगवान जगन नारायण जिसके सखा हो। अच्छा, किसी बड़े व्यक्ति के साथ में दोस्ती होती है, यारी होती है तो निर्भयता आती है कि नहीं। अगर किसी बड़े आदमी के साथ में हमारा संबंध हो तो जीवन में भय रह जाता है, नहीं रहता ना, क्योंकि पता है कि अपने से ऊपर कोई बड़ा आदमी बैठा हुआ है। अपने को गर्व महसूस होता है कि नहीं, होता है ना, कि हमारा संबंध किसके साथ है, फलाना व्यक्ति के साथ में है। लेकिन क्या कभी गर्व हुआ आप हमको भगवान के संबंध के साथ में, हम किसके हैं। कभी हमने इस बात पर विचार किया कि हम किसके हैं। अरे शास्त्रों ने तो कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम संसार के नहीं है, उस अविनाशी के अंश हैं, और साधारण नहीं है, चेतन चैतन्य अमल निर्मल है, सहज सुख राशि, सहज सुख की राशि है। लेकिन भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवई माया लिपटानी। आकाश से जो वर्षा होती है ना, उस वर्षा के जल को अमृत कहा गया है, वो अमृत होता है। अच्छा, वो अमृत जब जमीन पर गिरता है, मिट्टी में जब गिरता है तो वो जल मटमैला हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रह जाता। देखो नाली बही जा रही है, देखो कैसा कीचड़ हो गया, कहते हैं ना हम लोग, लेकिन उसी जल को आप संचय करके अगर रखोगे किसी पात्र में तो वो जल पीने लायक होता है। ऐसे ही हम ईश्वर की शाखा से हम टूट गए। गीता में आप जाएंगे तो वहां गीता में 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग है। वहां भगवान ने पुरुषोत्तम योग का संदेश दिया कि ऊर्ध्वमूलम अधशाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान के उस पुरुषोत्तम योग को जानना हो, उनकी महिमा को जानना हो तो गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं इस संसार की जड़ हूं। भगवान कौन है? इस संसार की जड़ है।
और जैसे इस संसार के वृक्ष की जड़ नीचे होती है, लेकिन हमारे जीवन की जड़ कहाँ है? हमारे जीवन की जड़ ऊपर है। भगवान ऊपर बैठा हुआ है, हम नीचे हैं, जीव धरातल पर है। हमने कभी अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस ईश्वर की शाखा से, उस वृक्ष से हम गिर गए नीचे, डाली टूट गई, उस शाखा से ये फल नीचे गिर गया। ये बात अगर हमें समझ में आती कि हम ईश्वर के अंश हैं, तो कभी अपने को कमी महसूस नहीं कर पाते। हम अपने आप को अधूरा नहीं समझते। हमने सदैव अपने आप को अधूरा समझा, कभी पूरा समझा ही नहीं। हम भगवान के हैं तो पूरे ही हैं, हम कभी भी अधूरे नहीं है, क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ऐसा पूर्ण है कि उसमें से कुछ भी निकालो बचेगा वहां पे पूर्ण ही। और पूर्ण की संतान पूर्ण ही होती है, अधूरी नहीं होती है। राजा की संतान राजकुमार होती है, बादशाह की संतान बादशाही होती है। और हम इतने बड़े जगत के जो परम पिता है, जगन्नाथ की संतान है हम, और अपने आप को हमने क्या बना लिया? दरिद्र बना लिया। हम दर दर भीख मांगते हैं, दर दर ठोकरें खाते हैं। हम जब देखो भगवान के सामने हम गुहार लगाते रहते हैं, हम रोते रहते हैं कि जीवन में ये नहीं मिला, इस वस्तु का अभाव हो गया, इस चीज की कमी रह गई। हमारे अभाव की पूर्ति हमारे जीवन में कभी हुई नहीं, कभी हमने स्वीकार किया ही नहीं कि हमारे पास में क्या चीज है, भगवान ने क्या दिया। सुदामा का संबंध भगवान के साथ है, इतना परम पवित्र संबंध है। पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण परमात्मा, ऐश्वर्य साम्राज्य का मालिक, षडैश्वर्य का मालिक है। और धरातल पर वैसे भी चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं है। सुदामा का संबंध किसके साथ में है? द्वारिकाधीश के साथ में। द्वारिकाधीश कौन है? सुदामा के मित्र हैं। लेकिन जीवन में कभी भी भगवान की ओर जाकर के हाथ नहीं फैलाया, प्रभु तो द्वारिकाधीश से नाथ मेरे जीवन में अभाव है, मेरे जीवन में ऐसी कमी है, मेरी कमी को पूर्ति कर ले। नहीं, सुदामा का जीवन बड़ा ही सामान्य जीवन था, सामान्य स्तर का जीवन जीते थे। ब्राह्मण शरीर था, ब्राह्मण का धर्म भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह करना, भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह करते थे। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुतक्षामा च तथा विधा कि पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना भिगम्य च। उनकी पत्नी जिनका नाम सुशीला है, सुंदर स्वभाव वाली है, लेकिन उनके जीवन में एक अभाव है। सुदामा जी की पत्नी है, उनकी संतान भी है। पहले सुदामा जी महाराज यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम, भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। भिक्षा में भी जो मिल जाए स्वतः उसी में संतुष्ट रहते थे। कोई उनकी मांग नहीं थी अपने जीवन में कि मुझे ये वस्तु चाहिए ही चाहिए, बस जीवन निर्वाह करना है। लेकिन उन्होंने भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया। जितना समय भिक्षा मांगने में लगता है, इतना समय मैं बैठ करके भगवान कृष्ण का भजन करूंगा, ये समय भी व्यर्थ चला जाता है। आप जानते हैं साधु महात्मा जो भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं, जितने भी हमारे भारतवर्ष में तीर्थ हैं, वृंदावन, काशी, गया, अयोध्या, जितने भी हमारे पवित्र तीर्थ हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष यहाँ निवास करते हैं जो भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं। और ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष हैं, एक बार की गई भिक्षावृत्ति से कई दिन तक जीवन निर्वाह होता है। और यदृच्छयोपपन्नेन, अपने आप स्वतः जो मिलता है उसको अमृत तुल्य मान करके, अमृत तुल्य मान करके अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। सुदामा जी ने विचार किया कि भिक्षा मांगने के लिए जितना समय लगता है उतना समय मेरा खराब जाता है, उतना समय बैठ के मैं भगवान का और भजन कर सकता हूं। कण और क्षण का सदुपयोग, साधक सदैव कण और क्षण का सदुपयोग करता है। भिक्षा मांगना छोड़ दिया। कई दिन हो गए, अब तो घर में चूल्हा चौका जलना भी बंद हो गया, कहां से चलेगा? क्योंकि ब्राह्मण ने तो भिक्षा मांगना ही छोड़ दिया। बहुत दिनों से घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, बालक भी कई दिन से भूखे हैं। जब भी बालक भूख से क्षुधा पीड़ित होते हैं, माँ से निवेदन करते हैं, माँ कोई न कोई बहाना कर देती है
लेकिन बहुत दिन हो गया, रहा नहीं गया। एक दिन सुशीला सुदामा के नज़दीक में बैठी हाथ जोड़ करके और सुदामा से विनती की, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपतिः ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् शाश्वतर्षभः। हे प्रभु, मैंने ऐसा सुना है कि द्वारिकाधीश कभी आपके मित्र रहे हैं, आप साथ में गुरुकुल में एक साथ रहे हैं, अध्ययन किया है। नाथ, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे जब क्षुधा तृषित होते हैं, भूख से व्याकुल होते हैं और अपने मित्रों को देख करके जब अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनने की कामना करते हैं, खेलने के लिए सुंदर खिलौने मांगते हैं, खाने के लिए त्योहारों के दिनों में मीठे पकवान मांगते हैं, दूसरों के घर में जब जाकर के देखते हैं दूसरों के घर में तो मीठे पकवान बने हैं, हमारे घर में तो खाने के लिए दाना भी नहीं है। उनको देख करके मेरा हृदय भर आता है। हे प्राण वल्लभ, आप उठिए, आप यत्न कीजिए। हे नाथ, आपने तो मांगना भी छोड़ दिया, भिक्षावृत्ति भी छोड़ दी। मैं समझ सकती हूँ, आप तपस्वी हैं, आप ज्ञानी हैं, आपको मांगना भी पसंद नहीं है। आप अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान के भजन में बिताना चाहते हैं। हे नाथ, आपका एक और धर्म है जिस धर्म से आप शायद वंचित हो रहे हैं, वो धर्म है आपका लोक धर्म। एक परम धर्म है जिस धर्म में आप स्थित हैं, एक लोक धर्म है, लोक व्यवहार भी तो है। प्रभु, आप ऐसा करिए ना, आप द्वारिका जाइए ना। हमारे घर में जो अभाव है उस अभाव की पूर्ति भाव से भावित जो परमात्मा है, जो भावेश हैं, वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, जाइए, जाकर के इस घर का हाल सुनाइए, हमारे दुख को दूर करेंगे। सुशीला अपने पति से निवेदन करती है कि द्वारका जाऊं जो, द्वारका जाऊं जो, आठों जाम यही जग तेरे, जो न कहो करी ये तो बड़ो दुख, जइए कहाँ अपनी गति रे। द्वार खरे प्रभु के छरियाता, भूपति जानन पावत ने रे। 5 सुपारी ते देखो विचारी के, भेंट को चारिन चाउर मेरे। पत्नी ने अपने पति से निवेदन किया कि द्वारका जाओ जो, द्वारका जाओ जो। हे नाथ, आप द्वारका को जाइए, द्वारका को जाइए। पत्नी के उस निवेदन को जब सुदामा जी ने सुना, जीवन में कभी मांगा नहीं और आज इतने वर्ष हो गए कभी कन्हैया से मिलने के लिए गए नहीं। गुरुकुल से जब से विदा हुए तब से कभी भी कन्हैया से मिलने के उद्देश्य से तो गए नहीं, और आज पत्नी कह रही है मांगने के लिए जाओ। कैसे जाऊं मैं उसके आगे? पहले कभी जाना आना होता तो आज काम पड़ा है, आज जाना शोभा भी देता, लेकिन इतने वर्ष तक तो मैं कभी उसकी हाल खबर लेने नहीं गया, और आज जा रहा हूं तो अपनी खबर देने के लिए जा रहा हूं कि मेरे घर में अभाव है, मेरे घर में खाने को नहीं है, मेरे दुखों को दूर करो। ये मित्र की मित्रता तो नहीं होती है, मित्र का तो लक्षण नहीं है, क्योंकि जब तक हाथ नहीं फैलाया जाता है तब तक मित्र की मित्रता रहती है, तब तक प्रेम रहता है। जब हाथ फैलाया जाता है तो प्रेम नष्ट हो जाता है। स एवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। पत्नी के बार बार आग्रह करने पर भी सुदामा जी महाराज जब नहीं बना रहे थे मन, अब सुदामा जी के मन में यह भाव जगा कि मेरी पत्नी नहीं कह रही है, मानो पत्नी के हृदय में बैठा हुआ मेरा नाथ, मेरा श्याम सुंदरी आज मुझे बुला रहा है, मुझसे मिलना चाह रहा है। और यही तो उत्तम श्लोक दर्शनम, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो। आज मुझे दर्शन करने का यह बानक बना है, बहाना बना है, निश्चित रूप से मैं जाऊंगा। पत्नी से कहा, देवी तुम कहती हो कि अपने मित्र से मिलने जाओ, बहुत दिनों बाद में जाने का विचार बना है। मित्र के यहाँ जब जाया जाता है तो खाली नहीं जाया जाता है, कुछ है तो ला कर के दे दो,
और मुझे तो ऐसा लगता है कि घर में 5 सुपारी भी नहीं होंगी तेरे पास में, तू क्या देगी अपने सखा को। पत्नी ने जब पति को जाने का मन होते हुए देखा, पत्नी ने कहा, प्राणनाथ आप चिंता मत करिए, मैं कोई व्यवस्था करती हूँ। पत्नी गई है, पत्नी अपने सखियों के घर में गई है और जा कर के पत्नी ने अपने सखियों से चिवड़ा मांगी है कि याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। 4 ब्राह्मणियों के घर में गई है, अपने सखियों के घर में गई है सुशीला। अलग अलग घर में जाकर के तंडुल को मांगा है, चिवड़ा को मांगा है, जो टूटे चावल के दाने होते हैं वो ले करके आई है। एक ही घर से नहीं मांगा, अलग अलग घर से मांगा। संतों ने भाव दिया, एक ही घर से मांगती तो भेद नहीं खुलता, अलग अलग घर से 4 मुट्ठी तंडुल जब मिलाएगी भेद खुल जाएगा। सुशीला जैसा नाम है वैसा ही स्वभाव है, वो जानती है अपने पति के स्वभाव को। ये जाएगा भी तो ये मांगेगा नहीं, ये कुछ कहेगा नहीं, ये बड़े संकोची हैं, इसलिए मुझे ही कुछ उपाय करना पड़ेगा। 4 ब्राह्मण के घर में जा करके अलग अलग तंडुल लेकर के और एक दुपट्टा का छोर फाड़ करके उसमें पोटली बनाई है, चावल की पोटली बना करके सुदामा के हाथ में दी कि नाथ जाइए अपने मित्र के यहाँ, जा कर के मित्र का दर्शन भी कीजिए और हमारे घर का हाल सुनाइए। सुदामा जी महाराज कृष्ण का दर्शन करने के लिए कदम को बढ़ाया है। सुदामा जी महाराज दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। नगरी बहुत दूर है और समय का अभाव है, सामर्थ्य का अभाव है। सुदामा तो अब बूढ़े से हो गए हैं, पैरों में इतनी ताकत भी नहीं है कि वहाँ पहुँच सके। तो सुदामा जी महाराज चल पड़े हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कनाई, कैसे आऊं मैं कनाई, कैसे आऊं मैं कनाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई। तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी महाराज चल पड़े हैं अपने मित्र से मिलने के लिए, कन्हैया से मिलने के लिए चल पड़े हैं। रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, डर मोहे लागे, हाँ डर मोहे लागे। रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे। दिन को आऊं तो देखे, दिन को आऊं तो देखे सारी डगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
मोरी लचके। धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरी लचके। कमरे मोरी लचके, कमर मोरी लचके। धीरे धीरे चलूं कान्हा कमर मोरी लचके। धीरे धीरे चलूं कान्हा कमर मोरी लचके। झटपट चलूं तो छल के है गगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। भक्त कहता है प्रभु कैसे आऊं तेरे द्वार पर, तेरे दर्शन बिन चैन भी नहीं है, लेकिन नगरी बड़ी दूर है प्रभु। अब तू ही हिम्मत देगा तो पहुंच पाऊंगी, नहीं तो अपने बल से तो मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगी। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर। हाँ गिरिधर नागर। गिरिधर नागर। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर। तुमरे दर्श बिन, तुमरे दर्श बिन में हो गई बावरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। 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 कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया। कैसे आऊं मैं कन्हाई। कैसे आऊं मैं कन्हाई। तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी महाराज चल पड़े। आहा, सुदामा जी महाराज द्वारिका पहुंचे और यहाँ तो भक्तों ने भाव दिया। सुदामा जी महाराज जब बूढ़े हो गए ना, चलते चलते रात्रि में उनको निद्रा आ गई। जैसे उनको निद्रा आ गई, भगवान ने देखा कि भक्त मेरी और बड़ा है, ये अपने आप तो मेरे द्वार तक पहुंच ना पाएगा, इसमें इतना बल नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने गरुड़ जी से कहा कि जाओ मेरे भक्त को अपने कांधे पर बिठला कर लेके आओ। रात्रि में ही गरुड़ जी महाराज गए। तो भक्त भाव देते हैं, सुदामा जी महाराज को गरुड़ जी ने अपने कांधे पर बिठलाया और एक ही क्षण में द्वारिका में पहुंचा दिया। प्रातः काल सूर्योदय हुआ। जैसे ही सूर्योदय की प्रथम किरण सुदामा जी महाराज के मुखारविंद पर पड़ी, निद्रा टूटी। सुदामा जी महाराज ने देखा, क्या देखा? दिठी चक चौंधी गई देखत सुवर्णमयी। दिठी चक चौंधी गई एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। पूछे बिन को कहूँ काहू सोन करे बात। देवता सो बैठे सब साधी साधी मौन है। द्वारिका में जैसे गए, क्योंकि सुदामा जी महाराज इस नगर में रहते थे, टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, गांव में रहते थे, कभी महल तो देखे नहीं थे। द्वारिका में बड़े सुंदर सुंदर महलों को देखा, आंखें चकाचौंध हो गई हैं उस दृश्य को देख करके। द्वारिका के प्रत्येक भवन पर द्वारपाल बैठे हुए हैं। जैसे सुदामा जी को आते हुए देखा द्वारपालों ने,
दौड़ करके उठ करके गए हैं, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं। दूर से देखते ही समझ गए कि ये भगवान के भक्त हैं, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं उनके चेहरे पर एक अलग दिव्य तेज होता है। दिव्य तेज संपन्न उस ब्राह्मण को, तपस्वी ब्राह्मण को देख करके द्वारपाल दौड़ते हुए गए, पांव को छुआ, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। देखत सुदा में धाय पौर जन गए पाए, देखत सुदा में धाय पौर जन गए पाए। कृपा करी कहो विप्र कहाँ कीनो गौन है, धीरज अधीर के हरन पर पीर के। बताओ बलवीर के महल यहाँ कौन है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। पूर्ववासियों ने, उन द्वारपालों ने सुदामा जी को प्रणाम करके पूछा, भगवान अपना परिचय दीजिए, और अब आप कहाँ जा रहे हैं, किस प्रयोजन से आए हैं द्वारिका में। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए कि कितने सज्जन लोग रहते हैं, मेरे सखा की नगरी में कितने सज्जन लोग रहते हैं। सुदामा जी मन ही मन विचार करते हैं, अरे सखा किसका है, मेरा सखा है। मैं जानता हूं अपने सखे को कि वो ब्रह्मण्य है, वह भक्त वत्सल है, क्यों ना हो, उसके नगर में रहने वाले भी तो ब्रह्मण्य और भक्त वत्सल ही होंगे। बड़े प्रसन्न हुए। सुदामा जी ने अपना सारा वृत्तांत सुनाया, सुदामा जी ने अपना परिचय दिया, और जैसे ही परिचय सुदामा जी ने दिया, सुदामा जी महाराज ने द्वारपाल को जो परिचय दिया था, द्वारपाल भीतर गए और जाकर के भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, द्वार पर कोई दिव्य तेज से संपन्न ब्राह्मण देवता आए हैं आपके दर्शन के लिए। भगवान ने पूछा कि कौन है, क्या नाम है, तो द्वारपाल ने परिचय दिया। शीस पगान जगातन में प्रभु, जाने को आई बसे के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाय उपान की नहीं सामा। प्रभु, ऐसा ब्रह्म तेज संपन्न ब्राह्मण मैंने कभी दर्शन नहीं किया। शीश पर कोई पगड़ी नहीं है, तन पर कोई वस्त्र नहीं है, पांव पर कोई जूते चप्पल भी नहीं है, नंगे पैर आया है। भगवान का भक्त नंगे पैर ही तो भगवान के दर्शन करने जाता है। वृंदावन में जाओगे तो भक्त नंगे पांव भगवान की परिक्रमा लगाते हैं, अयोध्या में जाओगे तो भगवान नंगे पांव अवध की परिक्रमा लगाते हैं। पता नहीं कहाँ से आया है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आया बहुत दूर से है। थका हुआ सा मालूम पड़ता है कि धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाय उपान की नहीं सामा। प्रभु, उन ब्राह्मण देवता के अंग पर जो धोती लिपटी हुई है ना, वो कुछ फटी हुई सी है, जान पड़ता है कि गरीब ब्राह्मण है। अच्छा, मेरी नगरी में कोई गरीब ब्राह्मण आया है? अरे तुमने उनका नाम पूछा कि नहीं? हाँ प्रभु पूछा, क्या नाम है बताओ तो सही। द्वार करो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कृष्ण ने और कुछ नहीं सुना, अंतिम का जो शब्द था सुदामा जैसी सुना। कौन सुदामा आया है? सुदामा आया है। द्वारपाल ने देखा, चकित रह गया कि सुदामा नाम सुनते ही भगवान को क्या हो गया है। द्वारपाल ने कहा, सरकार नाम तो ऐसा ही कहता है कि सुदामा है। भगवान दौड़ते हुए अपनी ड्योढ़ी को लांग करके बाहर गए हैं। जैसे ही भगवान ने चार ड्योढ़ी को लांगा है, बाहर गए हैं,
सुदामा को बाहर देखा है। सुदामा के उस रूप को देख करके भगवान निहाल हो गए। भगवान ने जाकर के सुदामा को कस के पकड़ लिया, अंकमाल किया। सुदामा, सुदामा मेरा मित्र, मेरे सखे, तू कितने दिनों बाद आया रे, आज तेरा दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। भगवान ने सुदामा को अंकमाल किया। जैसे ही सुदामा को भगवान ने अंकमाल किया, जितने भी भगवान कृष्ण के परिकर हैं सबने देखा। ऐसी विकलता तो आज तक हमने कभी नहीं देखी। भिक्षुक तो आते थे, आते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा भिक्षुक आज प्रथम बार दर्शन हुआ है, जिसके लिए भगवान भी विवल हो गए हैं, भाव विवल होकर के दौड़ पड़े हैं। सुदामा महाराज को लेकर के अंदर आए और जिस पलंग पर सुदामा जी महाराज विश्राम करते हैं, उस सोने के उस पलंग पर सुदामा को बिठाया। सुदामा संकोच करते हैं, प्रभु ये तो आपका कक्ष है, ये आपका पलंग है, मैं इस पे कैसे बैठ सकता हूँ। बोले सुदामा तू बैठ तो सही, ये तेरा ही है, सब कुछ तेरा ही है, मैं तेरा हूँ तो मेरी जितनी संपत्ति है सारी संपत्ति तेरी है। जिसका भगवान के साथ संबंध हो जाता है, भगवान की सारी सृष्टि उसी की हो जाती है। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, तिमि हरि शरणौ एक बाधा। जो एक बार भगवान की शरण में आ जाता है, उसके जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है, किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं रह जाती है। सुदामा से कहा, सखे तू मेरा है, मेरा सब कुछ तेरा है, तू बैठ तो सही। सुदामा जी महाराज बैठे हैं। जैसे बैठे हैं, रानियों से कहा, रानियों जाओ तो सही, हमारे भवन में आज विप्रदेव आए हैं, एक तपस्वी ब्राह्मण आए हैं, एक तपस्वी महापुरुष आए हैं, जाओ जाकर के जलपात्र लेकर के आओ। आज इनके चरणों का प्रक्षालन किया जाएगा, प्रक्षाल किया जाएगा, हम अपने आप को पवित्र करेंगे, निहाल करेंगे। रानियां गई हैं पात्र लेने के लिए, विलंब हुआ। इतने में भगवान के नेत्रों से अविरल धार, अश्रुधार प्रवाहित हो गई। भगवान ने सुदामा के चरणों की ओर दृष्टि की, सुदामा के चरण में बैठे और सुदामा जी महाराज के चरणों को अपने नेत्रों के जल से ही पखारने लगे हैं। ऐसे बिहाल बेबाई न सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तैन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की उस दीन दशा को देख करके आज त्रैलोक्य का राजा, त्रैलोक्य का मालिक भाव विवल हो गया, रोने लग गया है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलते पग धोए। पानी का परात अभी आया ही नहीं, नेत्रों से जो अविरल अश्रुधार प्रवाहित हो रही है, उसी से सुदामा के चरण पखाले गए हैं। सुदामा के चरण प्रक्षालन हो रहा है, सुदामा के चरणों से रक्त की धार बह रही है। भगवान ने देखा कि इसके पांव से खून टपक रहा है। देखा तो सुदामा के पांव में फफोले उठे हुए हैं, बेबाइन पड़ गई है। जैसे उस चरण का स्पर्श किया, सुदामा को पीड़ा होती है। देखा तो सुदामा के पाँव में एक कांटा चुभा हुआ था, बड़ा सा कांटा। भगवान ने निकालना चाहा, वो कांटा निकलता नहीं है। भगवान ने अपना मुंह लगाया, मुंह लगा करके उस कांटे को निकाला है। सुदामा जी महाराज इस दृश्य को देखते हैं, लज्जित हो जाते हैं, संकोचित हो जाते हैं। त्रैलोक्य का मालिक, द्वारिका का राजा, द्वारिकाधीश मेरे चरणों में अपने मुंह को लगा रहा है। सुदामा ने कहा, प्रभु ये क्या करते हो? आज मानो भगवान कृष्ण अपने को भाग्यशाली मान रहे हैं कि ऐसे तपस्वी के चरणों को चूमने का अवसर प्राप्त हुआ है। सुदामा से कहा, सुदामा आज तुझ जैसे तपस्वी के चरणों का स्पर्श मुझे प्राप्त हुआ है, मैं धन्य हो गया हूँ। सुदामा जी महाराज का चरण प्रक्षालन हुआ, धूप दीप आरती की गई सुदामा की। घर में कोई साधु महापुरुष आते हैं, अगवानी करते हैं तो उनकी आरती उतारी जाती है। ऐसी प्रकार से सुदामा जी क्योंकि साधु पुरुष हैं, महात्मा हैं, भक्त हैं, भगवान ने भी आरती उतारी है। देखिए, भगवान भी संत महापुरुषों की आरती उतारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको मान देते हैं। ये भगवान ने सिखाया है कि मैं भी संत महापुरुषों को मान देता हूँ।
जो अपने जीवन में संत महापुरुषों को मान देते हैं, भगवान उनके ऊपर रीझ जाते हैं। सुदामा जी महाराज ने भगवान के इस भक्त वत्सलता का दर्शन किया। अब तो भगवान ने पूछ लिया, अरे मित्र, एक बात तो बता, भाभी साथ में नहीं आई, तू अकेला आया है। सुदामा जी संकोच में आ गए, क्योंकि सुदामा जी जब बचपन में सब साथ में पढ़ते थे ना, तो कहते हम तो विवाह नहीं करेंगे, हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे। लेकिन भगवान ने कहा कि भाई तेरी भाभी, पूछा हाल खबर पूछा, विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा ने कहा हुआ। बाल बच्चे? बोले हाँ बाल बच्चे भी हुए। तो सुदामा जी संकोच में आ गए कि उन्होंने पूछ क्यों लिया कि हमारी शादी हुई है कि नहीं, बताना पड़ गया। तो कृष्ण ने पूछ लिया। कृष्ण ने पूछा, अरे सखे, तू घर से आया है तो देख, भाभी ने कुछ तो भेजा होगा मेरे लिए। क्या भेजा है मेरे लिए? कुछ भेजा है कि नहीं? कुछ उपहार तो भेजा होगा। सुदामा कैसे कहे कि तेरे लिए तेरी भाभी ने क्या भेजा है? तेरी भाभी तुझे क्या भेज सकती है? तू त्रिलोकीनाथ है, तेरे पास ऐश्वर्य का अभाव नहीं है, तू ऐश्वर्य संपन्न है। हम भला दीन दुखी तुझे क्या दे सकते हैं? मन ही मन भाव कर रहे हैं। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न दे, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हे। जैसे ही भगवान ने कहा कि कुछ भेजा कि नहीं, तो काख में जो पोटली रखी हुई थी ना, उसको और दबाने लगे और छिपाने लगे कि कहीं ये कन्हैया देख न ले। एक बार देख लेगा तो सारा भेद खुल जाएगा। संकोच इसलिए हो रहा है कि सुदामा जी विचार करते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य का मालिक, कितने बड़े बड़े राजा इनके मित्र हैं, कितनी बड़ी बड़ी रानियां हैं। अरे द्वारपाल भी ऐसे लगते हैं कि जैसे किसी देश के राजा हैं। इतने सुसंपन्न, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न, रिद्धि सिद्धि से संपन्न, और ऐसे स्थान पर अगर मैं ये पोटली खोल दूंगा, लोग क्या कहेंगे कि कैसे दरिद्र के साथ मित्रता की है, हमारी मित्रता पर कलंक लग जाएगा। जो मेरे मित्र का मान है, यश है, उसकी प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं अपनी प्रतिष्ठा को कभी भी धूमिल होने नहीं दूंगा, यह भेद जान ना पाए कोई भी। आहा, जब किसी को किसी से प्रेम होता है ना, जिससे प्रेम करता है, तो उसके यश को वो बढ़ाना चाहता है, उसके अवगुणों को दुराव करता है, छिपाव करता है। सच में कोई आपसे प्रेम करता है तो आपकी कभी बुराई नहीं करेगा, आपके अवगुणों को कभी जगत में प्रकट नहीं करेगा, आपके अवगुणों को छिपाएगा, आपके सद्गुणों को प्रकट करेगा। ये मित्रता की, ये प्रेम की पहचान होती है। सुदामा ने कहा, नहीं, ये दरिद्रता को प्रकट नहीं करूंगा। मेरी दरिद्रता से, मेरी दीनता से भगवान कृष्ण के साथ मेरा जो संबंध है, मेरा जो प्रेम का संबंध है, ये संबंध कलंकित हो जाएगा। इसका प्रेम धूमिल नहीं होना चाहिए। ये इतना मुझे मान आदर देता है, ये कुछ कम है क्या? मुझे अपनाया इसने, ये कुछ कम है क्या? भगवान कृष्ण बोले, तेरी पुरानी आदत जाएगी नहीं सुदामा। तो मानो भगवान की ओर देखने लगे, किस पुरानी बात की याद दिला रहे हो? तो भगवान ने पुरानी बात याद दिलाई कि आगे चना गुरु मात दये ते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काय सुदामा सो, चोरी की बानी में हो जो प्रविधे। तुम्हें याद है सुदामा, आगे कभी गुरु माता ने, एक दिन हम लोग जब समिधा लेने के लिए जंगल में गए, तो गुरु माता ने हमें भोजन करने के लिए, दिन का भोजन करने के लिए चने दिए थे। और गुरु माता ने कहा था कि जंगल में जब भूख लगेगी तो इन चनों को ही आप लोग मिलकर के पाना। लेकिन उस समय आपने एक गलती की थी, उस समय आपने चोरी की थी हमसे, और आज वो आदत आपकी गई नहीं है। आज भी आप वही चोरी कर रहे हो, उसी न्याय को आप अपना रहे हो। सुदामा जी महाराज संकुचित हो गए, बात याद आ गई, और सुदामा जी थोड़े संकोच में आ गए। कृष्ण ने याद दिलाई कि उस समय जंगल में जब गए, वर्षा हुई, उस वर्षा में हम अलग अलग दिशा को चले गए और एक पेड़ की छांव में हम छिप गए। उस समय भूख तुम्हें भी लगी थी, भूख मुझे भी लगी थी, लेकिन सुदामा जी महाराज अकेले ही उस भोग को खा गए थे। भगवान का जो भाग था, वो भाग भगवान को नहीं दिया था। और संत महापुरुष कहते हैं, जो भगवान के भाग को खा जाता है
भगवान फिर उसके जीवन में दरिद्रता दे देते हैं, दीनता दे देते हैं, ऐसा भाव देते हैं। भगवान के भक्त दरिद्र तो नहीं होते हैं, भगवान के भक्त कभी भी दरिद्र नहीं होते हैं, क्योंकि वो श्री संपन्न, श्री मन नारायण संपन्न होते हैं, साक्षात भगवान के ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। लेकिन एक भाव दिया कि जो भगवान से चोरी करता है, भगवान को छिपा करके खाता है, वो दंड का अधिकारी होता है। मानो सुदामा को उसी का ही फल मिला था, उनको ये दंड मिला, इतने दिनों तक उनको अभाव का जीवन जीना पड़ा। बोले कि आज वही वाणी तेरी गई नहीं है। पोटरी काख में चापी रहे तुम, 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 खोलत नांग सुधा रस बीने, खोलत नांग। तुम पोटरी को काख में दबाते हो, तुम खोलते नहीं हो। भाभी ने जो भाव है भेजा है, उस भाव को तुम प्रकट नहीं करते हो। ये पुरानी वाणी को त्याग दो, पुराने स्वभाव को त्याग दो, यहां नहीं चलेगा। पाछिली बानी अजो न तजे तुम, पाछिली बानी अजो न तजे तुम, तैसे भावी के तंडुल कीने, पोटरी काख में चापी रहे तुम। अपनी वाणी का त्याग करो। सुदामा जी महाराज संकुचित हो गए। सुदामा जी महाराज के काख से उस पोटरी को भगवान ने छीन लिया। छीन करके भगवान ने एक मुट्ठी उस तंडुल के दाने को खाया, एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी को खाया, दूसरा लोक प्रदान किया। आहा, भक्त भाव देते हैं कि जिसके पास ऐश्वर्य अपार है, पारावार है, ऐश्वर्य का कोई पारावार नहीं, जो ऐश्वर्य का अधिपति है, षड ऐश्वर्य गुण संपन्न है, भगवान जिसको बोलते हैं, भग ऐश्वर्य से युक्त जो सुसंपन्न है, जिसके पास किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, वो भोन भरो पकवान मिठाइन, भोन भरो पकवान मिठाई, लोग कहे निधि है सुख माँ के, लोग कहे निधि ने सुख मात, साँझ सवेरे चिते अभिलाखत, साँझ सवेरे चिते दाखन चाखत सिंधु क्षमा के, दाखन चाखत सिंधु समा, जिनका घर मिठाइयों और पकवानों से भरा हुआ है, जिन्हें लोग सौंदर्य का खजाना कहते हैं, सुबह शाम जिन्हें लोग हृदय से याद करते हैं, जो क्षमा के समुद्र है। प्रेम की रीति ही ऐसी है कि लक्ष्मी के पति भगवान श्री कृष्ण एक दुखिया ब्राह्मण द्वारा लाए गए सावा के पाव चावल को बैठ करके प्रेम से चबा रहे हैं। बामन एक को दुखिया से, बामन एक को दुखिया से, पावक चाउर लाया समा के, पाउर चाउर लायो समा के, प्रीति की रीति कहा कहीं ते, प्रीति की रीति कहा बैठी चबात है कंत रमा के, बैठ चबात है। आहा, ऐश्वर्य का मालिक आज सुदामा के द्वारा लाए गए उस तंडुल में से रीझ गया है और बड़े प्रसन्न होकर के उन तंडुल के दानों को पा रहा है। इतने में रुक्मिणी आदि रानू ने देखा, प्रभु सब कुछ आप ही खा लोगे, हमें कुछ नहीं छोड़ोगे क्या? और 2 मुट्ठी तंडुल में आपने इतना कुछ दे दिया,
अरे अपने लोग को भी तो बचा के रखो कि अपना लोग भी लुटा दोगे। खाए मुठी तिसरी अवनाथ का निज बास की आस बिचारी, रंग कहीं आप समान कियो तुम चाहत आप ही होन भिखारी। अरे रंग को अपने जैसा कर दिया आपने, अब स्वयं क्या रंग बनना चाहते हो? रुक्मिणी ने जब ऐसा कहा भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा कि रस क्यों बिगाड़ती हो प्रिय? अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि आनंद में विघ्न मत डालो। अरे एक मुट्ठी चने का, एक मुट्ठी मैंने तंडुल के दाने ही तो खाए हैं, एक मुट्ठी तंडुल के दाने भी मैं नहीं खा सकता क्या? और अगर एक मुट्ठी दाने में एक लोग इस ब्राह्मण को दे दिया तो इसमें तुम्हारा क्या घट गया? तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो, तुम्हारे पास किसी बात की कमी है क्या? सारा संसार तुम्हारा ही तो है। क्यों रस में बिख बाम करे, रस में तुम विष मत मिलाओ। जो रस आ रहा है भक्त के साथ भगवान को बैठ करके उसके भाव को पाने में, उसमें विघ्न मत मिलाओ। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों रस में विष बाम करे, अब और न खान दियो एक फंका। एक और फंका में लेना चाहता तो तुमने रोक दिया। इतना आनंद आ रहा था, इतना रस उमड़ रहा था, उस रस को तुमने रोक दिया। विप्रही लोक तृतीय के देत करी, तुम क्यों अपने मन शंका। क्यों शंका करते हो मन में? लक्ष्मीपति मैं तुम्हारे साथ में हूं और तुम लक्ष्मी साक्षात मेरे साथ में हो। भामिनी मोहि जिमाय भली विधि, कौन रहो जग में नर रंका। अरे लक्ष्मी किसी ने अगर मुझे जिमा दिया तो बताओ, किसी के जिमाने से इस संसार में कौन रंक रह जाएगा? कोई दरिद्र नहीं रह जाएगा। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हम पे न सयो यह जात कलंका। आहा, भगवान ने जो अंतिम बात कही, बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा देवी कोई मेरी शरण में आए, कोई मेरा कहा करके वो अपने जीवन में वंचक रह जाए, वो दरिद्र रह जाए, मेरा भक्त, और संसार में कोई मेरे भक्त को दरिद्र कहे, दीनहीन कहे, गरीब कहे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये कलंक का दाग मैं सदैव के लिए मिटा देना चाहता हूँ। मेरे भक्त को देख करके कोई ये न कहे कि भगवान का भजन करने वाले, दीनानाथ का भजन करने वाले को देखो तो सही दीन का दीन ही बना बैठा हुआ है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। भगवान ने कहा आपने अच्छा नहीं किया। विप्र सहित स्नान करी, धोती पहिरी बनाए, संध्या करी मध्याह्न की, चौका बैठे आए। अब दोपहर हो गई। भगवान ने कहा अच्छा मित्र दोपहर हो गई है, तनिक आप स्नान बना लो, भोजन का समय हो गया है, हम सब मिलकर के बैठ करके भोजन प्रसादी पाएंगे। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण दोनों ने ही स्नान बनाया और दोनों ही एक साथ बैठ करके आज प्रसादी पाए हैं। इतने दिनों बाद में आज दोनों मित्र मिले, दोनों को आनंद आया है। भोजन के बाद जब सुदामा का मुख धोवन किया, आचमन कराया, पान का बीड़ा सुदामा को दिया, सुदामा जी महाराज ने पान का बीड़ा स्वीकार किया। सुदामा जी महाराज को अपने भवन में ले गए, जिस भवन में वो शयन करते हैं। अपने पलंग पर सुदामा को लेटाया है और सुदामा जी महाराज के पांव पलोटे हैं, सुदामा जी महाराज की चरण सेवा कर रहे हैं। करे अचमन मुख धोय के, पान खाए सुख पाए, पौड़े पल का पै तबे, कृष्ण पलोटे पाए। कृष्ण सुदामा के चरणों में बैठ के और सुदामा के चरण चाप रहे हैं। आहा, ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान अपने भक्त की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उनको बड़ा सुख मिलता है। जैसे आपको अपने पति की सेवा करने से सुख मिलता है, आपको अपने बच्चों की सेवा करने से सुख मिलता है, ऐसे हमारे ठाकुर जी को भी अपने भक्तों की सेवा अपने हाथ से करने में सुख मिलता है। वो किसी और से नहीं कराते हैं। कोई कहे कि हम साधु संतों की सेवा करते हैं, कोई कहे कि हम भक्तों की सेवा करते हैं, याद रखना आप भक्तों की सेवा नहीं करते, आप संत महापुरुषों की सेवा नहीं करते। संत महापुरुषों की सेवा भगवान स्वयं करते हैं। भगवान स्वयं ही किसी न किसी रूप में आते हैं। अगर आपको यह सौभाग्य मिला है, आपके हाथ से कोई सेवा होती है, तो कभी अभिमान मत करना। आप इस बात का कृतज्ञता ज्ञापन करना भगवान को कि आपके जीवन में सौभाग्य मिला, कि आपको भगवान ने सौभाग्य दिया कि आपके हाथ संत के चरण में लगे हैं, आपके हाथ से संतों की सेवा हो रही है।
आपके हाथ से वैदज्ञ ब्राह्मणों की सेवा हो रही है, जो भगवान के निज जन हैं, इनकी सेवा करने का अधिकार भगवान की कृपा के बिना बिल्कुल नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं भगवान अपने हाथों से संतों की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं कि अगर हमारे जीवन में किसी संत महापुरुष की सेवा का अवसर हमें मिला हो। भगवान ने ये दृश्य, यह लीला करी, यह दिखाया, यह सिखाया। आहा, आज तो सुदामा का जीवन क्या धन्य होना, ठाकुर जी का ही जीवन धन्य हो गया है। सुदामा के साथ रात्रि बीती है और 3 दिन तक सुदामा जी महाराज ठाकुर जी के साथ द्वारिका में बड़े आनंद के साथ में रहे। पता ही नहीं लगा 3 दिन कब बीत गए। अब सुदामा जी महाराज को घर की याद आ गई, घर जाने के लिए तैयार हुए। बोले कन्हैया बहुत दिन हो गए, अब घर में भी प्रतीक्षा हो रही होगी, आज्ञा दे दो। भगवान ने कहा अच्छा, मन तो नहीं था, अब तुमने जाने का मन बना ही लिया तो चलो। तो भगवान स्वयं अपने मित्र को छोड़ने के लिए द्वार तक आए और द्वार से उनको विदा किया। जैसे ही द्वार से विदा किया, सुदामा जी महाराज अपने नगर की ओर चले। सुशीला ने तो कहा था कि कृष्ण के घर जाओगे तो कुछ मांग के लेके आना, सुदामा ने तो कुछ मांगा ही नहीं। अच्छा, चलते चलते सुदामा जी को याद आ गई बात। बोले कि जब तक उनके साथ रहा मुझे तो बात ही याद नहीं, सुशीला की कोई बात याद ही नहीं आई कि सुशीला ने किस लिए भेजा था, क्योंकि कृष्ण ने इतना प्रेम लुटाया कि संसार ही भूल गए। अब बोले कि अब जाके मैं क्या जवाब दूंगा सुशीला को। बोले चलो कोई बात नहीं, भगवान ने जो किया सो अच्छा किया कि सचाल लब्ध्वा धनम कृष्णान न तो याचितवान स्वयं स्वगृहान वृणितो गच्छन महद दर्शन निर्वृता। बोले कि महत पुरुष के दर्शन हो गए, उत्तम श्लोक के दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन नुच्चेर माम स्मरेत। फिर सुदामा जी ने विचार किया कि मैंने नहीं मांगा तो वो स्वयं भी तो कह सकता था कि सुदामा कुछ ले जा, उसने भी तो कुछ कहा नहीं, अरे जाते जाते कुछ दे ही देता। अच्छा, ये भक्तों का भाव है, भक्तों का भाव है। मानो सुदामा ने विचार किया कि 3 दिन रहा, चलते समय ये भी नहीं कहा कि ये गंगोछाई ले जा, कुछ भी नहीं दिया। मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो अच्छा जा रहे हो, मन तो था कि साथ में रहेंगे, चलो जाते हो तो और छोड़ने उल्टा आया, द्वार तक छोड़ने आया, ऐसा लगा कि चल अब तो जल्दी जा। ये भक्तों का भाव है, विनोद है। और फिर मानो सुदामा जी महाराज विचार करने लगे, बचपन में तो चोर था ही था, अब इतना कुछ मिल गया इसको, और देखो तो सही इतना मिलने के बाद में ये दरिद्रता का भाव इसका गया नहीं। तब भी इसके पास कोई कमी नहीं थी, फिर भी चोरी करता था। आज इतना कुछ मिल गया और इसके हाथ से कुछ निकला भी नहीं, अरे एक माखन का लोना ही निकल जाता। तो मानो इस प्रकार से विनोद, संतों के भाव में विनोद स्फुरित हुआ। लेकिन भागवत जी में ऐसा कहा कि सुदामा जी महाराज ने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान ने नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया कि कुछ दे देते तो जब व्यक्ति के पास कुछ आ जाता है ना तो बहुत कुछ चला जाता है। क्या चला जाता है? दुखी व्यक्ति किसको याद करता है? भगवान को याद करता है। दुखी व्यक्ति का सहारा भगवान ही होता है, हारे का सहारा एक नाम। लेकिन जब श्री संपन्न हो जाता है वो भगवान को भूल जाता है। वो कहता है काम इतना है कि फुर्सत ही नहीं है थोड़ी देर भगवान के साथ बैठे। वाह, बड़ा गजब हो गया। जिसने तुझे इतना काम दिया उसके पास बैठने, तेरे पास 5 मिनट का भी समय नहीं है, एक क्षण का भी समय नहीं है। अच्छा, वो चाहे तो सब कुछ छीन सकता, फिर तो समय समय होगा। अगर उसने घंटी बजा दी फिर तो तुम्हारे पास समय समय रहेगा, फिर तो हाथ में मजीरा लेके बैठे रहोगे कि अब तो हमारे पास कुछ काम ही नहीं है। इसलिए अच्छा है कि वो आपकी सब कुछ छीन ले, उससे पहले उसको भी थोड़ा समय दिया करो। वो आपसे समय चाहता है, भगवान हमसे समय चाहते। कुछ देर मेरे साथ बैठ, मुझे याद कर, मन मना भव। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। भगवान को भी मन करता कि कोई मुझे याद करे, कोई मेरे नाम का उच्चारण करे, कोई मुझसे बात करे, 2 टुक बात तो करे। लेकिन यहाँ किसको फुर्सत है? सुदामा ने कहा कि धन आ जाता तो अभिमान आ जाता, फिर मैं भगवान को भूल जाता। चलो अच्छा हुआ कुछ भी नहीं दिया, भगवान का दर्शन हो गया। सुदामा जी महाराज ये सोच करके निकले। आहा, इधर कहते हैं भक्त भाव देते हैं कि इधर सुदामा ने तो कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन भक्तों ने कहा देनहार ने तो दे दिया, और सुदामा को पता भी नहीं चला। देन हो तो सो दे चुके, देन हो तो सो दे चुके, विप्र न जानी गाथ।
चलती बेर गोपाल जो कछु न दीनो हाथ में कुछ नहीं रखा ठाकुर ने, लेकिन सब कुछ दे दिया। भगवान से कुछ मांगना नहीं, भगवान से मांगना तो भगवान ही मांगना, और भगवान जब देगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि किधर से दिया और कितना दिया। इस प्रकार सुदामा जी को दिया। सुदामा जी महाराज जब अपने नगर को पहुँचे, पहले जब गए थे तो पहले की व्यवस्था कुछ और थी। पहले टूटे फूटे मकान में रहते थे, पुराने बर्तन पड़े हुए थे, पुराना मकान था, झोपड़ी थी, और उनकी जो पत्नी थी बड़े दीनहीन अवस्था में फटे पुराने वस्त्रों को धारण किए रहती थी, उनका मुख लटका हुआ रहता था। जीवन में जो विपत्त परिस्थिति आई है, उस विपत्त परिस्थिति ने सुशीला के तेज को छीन लिया था। आज सुदामा जब लौट के आए, नगरी तो वही है, लेकिन यहाँ घर मकान दुकान सब बदल गए। आहा, अब वहाँ का क्या दृश्य है, आइए उस दृश्य में सुदामा की पावन नगरी में चलते हैं कि अब वहाँ का दृश्य भगवान की कृपा से कैसा हो गया है। फूटी एक थारी बीन टोटने की झारी होती, फूटी एक थारी बीन टोटने की झारी होती, बांस की पिटारी और कंथारी होती टाट की, बांस की पिटारी और कथारी होती ठाट की, बैठे बिना छुरी ओ कमंडल सो टूक बहो, बैठे बिना छुरी ओ मंडल संदूक बहो, फटे हुते पाओ पाटी टूटी एक खाट की, फटे हुते पाओ पाटी टूटी एक खाट। सुदामा कहते हैं मेरे पास एक फूटी थाली, बिना टोटी की झारी, एक बांस की पिटारी और टाट की बनी हुई एक गूंदड़ी थी जब सुदामा जी महाराज गए थे। एक बिना बेंट की छुरी और सैकड़ों टुकड़े में फूटा हुआ एक कमंडल तथा फटे हुए गोड़ों वाली एक पाटी, टूटी हुई चारपाई थी, पत्थर की कुंडी, काठ की कटोती, पीतल का लोटा और बटलो ही तो थी जब मैं यहाँ से गया था। फटी हुई एक कमली तथा डोंडे की माला और गोमती मिट्टी से बनी हुई मटकी थी, लेकिन उनका तो कोई अता पता ही नहीं। यहाँ पर जो सामान में छोड़ के गया था वो सामान यहाँ कुछ भी नहीं है। पत्थरों काठ को कठोता कहूँ दी से नहीं, पत्थरों काठ को कठोता कहूँ दी से नहीं, पीतर बोलो तो हो कटोरी हो ना बाट की, पीतरों को लोटो हो कटोरी हो ना बाट की, कामरी फटी सी होती डोडन की माला ता, कामरी फटी सी होती डोडन की माला ताक, गोमती की माटी की ना सुध कहूँ माट की, गोमती की माटी की न सुध कहूँ माट की। सुदामा जी महाराज ने जब देखा कि जैसा मैं छोड़ के गया था वैसा नहीं, और पुराना मकान भी नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े भवन हो गए। जैसे किसी की जगह पर, किसी के मकान पर कोई कब्जा कर जाए, पुराने मकान पर कोई कब्जा करके पुराने मकान को तोड़ करके बड़े बड़े बिल्डिंग बना दे। ऐसा लगा इनको कि मेरे जाने के बाद में मेरे घर में किसी ने कब्जा कर लिया, और मेरे घर में तो बेचारी एक स्त्री तो रहती थी, बच्चे ही तो रहते थे, वे रोक न पाए होंगे उसे, और बलपूर्वक उन्होंने मेरे घर को तोड़ फोड़ करके यहाँ पर भवन बना दिए, मानो इस प्रकार से विचार कर रहे हैं। चौतरा उजारी को चामिकार धाम कियो, 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 छानी तो पारी डारी छाई चित्र सारी जो, छानो तो पारी डारी छाई चित्र सारी जो हो तो घर तो पे काहो को उठन दे तो, हो अगर मैं घर में होता तो ये उजड़ने नहीं देता, मेरे जाने से सब कुछ हुआ है। होनहार ऐसी खोटी
दसाई हमारी जो होनहारे से ऐसा ही होनहार था, मेरे भाग्य में यही लिखा था कि लौट के जब आना है तो सब कुछ बदलता हुआ ही देखना है। सुदामा जी महाराज बड़े विचित्र। इतने में क्या देखते हैं कि प्रत्येक भवन में द्वारपाल बैठे हुए हैं। इतने में एक द्वारपाल आया, वो पहचान गया कि ये तो हमारे ही महापुरुष हैं, हमारे ही गुरुजी हैं, हमारे ही राजा हैं। प्रणाम किया। अरे भाई कौन हो तुम, क्यों प्रणाम करते हो? महाराज हम आपके ही हैं, आप सुदामा जी हैं। नाम तो जानते हैं ये। बोले महाराज देखिए। तब तक पत्नी आई, पत्नी ने प्रणाम किया, पांव छूने लगी। अरे दूर हटो, दूर से प्रणाम करो, नजदीक क्यों आते हो? बोले स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं। अब तो सुदामा जी महाराज और डर गए। बोले कि लो ये तो और गड़बड़ हो गया, किसी दूसरी की पत्नी आकर के मेरे पांव छू रही है और कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। सुदामा जी डर गए, भागने लगे। अरे कहां भागे जाते हो? बोले कि ऐसी बात मत करो, हमको शर्म आती है, तुम ऐसी बात करते हो, तुम्हें लाज नहीं आती है कि दूसरे के पति को तुम कहती हो कि मेरा पति है? बोले स्वामी आपको क्या हो गया? जब से आप गए हो ऐसा लगता है कि भगवान का दर्शन पाने के बाद आप बावरे हो गए हो कि अपनी पत्नी को भी पहचानना भूल गए हो। सुदामा जी महाराज नहीं पहचान पाए। अरे पहचानते भी कैसे? गए थे तो बूढ़ी सी थी, दुर्बल सी थी। बोले नहीं ये तो बहुत कुछ गड़बड़ हो गया। सुदामा जी महाराज इधर उधर देखते हैं और सिर पे हाथ रख के कहते हैं टूटी एक थारी भी न टूटने की झारी होती। टूटी एक थारी के पारी होती। टूटी से मड़ैया होती मेरी परियाई ठोर। टूटी सी मड़ैया मेरी तारी की तोरी दो। अरे भैया नगर तो वैसा ही नगर है जिस नगर से मैं गया था। यहाँ पर कभी मेरी एक झोपड़ी हुआ करती थी। अरे देवी तुमने देखा है क्या मेरी झोपड़ी को? अरे भैया इधर आओ तो सही, तुमने झोपड़ी देखा हो? एक एक को बुला करके पूछते हैं। यहीं भी तो मेरी झोपड़ी पड़ी हुई थी और यहाँ एक मेरी पत्नी भी रहती थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी। देखने में शकल सूरत बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी। पता नहीं कहाँ गुम हो गई, पता नहीं कहाँ खो गई, मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई, मेरा घर कहाँ चला गया? अरे कोई बताओ तो सही। तामे पर दुख काटो कहाँ हेम धाम रे। तामे पर दुख। उस झोपड़ी में बैठ करके मैं दुख के दिनों को बिताया करता था अपनी पत्नी के साथ। और काम तो हेम धामरी, यहाँ तो सोने के भवन खड़े हुए हैं। जेवर जराओ तुम साजे प्रति अंग अंग। जेवर जराओ तुम साजे प्रति अंग अंग। अरे तुमने तो जेवर पहन रखे हैं, इतने रत्न जटित आभूषणों को पहन रखा है। मेरी पत्नी ने तो अपने जीवन काल में कभी ऐसे गहने देखे भी नहीं है। जेवर जराओ तुम साजे प्रति अंग अंग। जेवर जराओ तुम साजे प्रति अंग अंग। सखी सोहे संग वह छूछी होती छामरी। सखी संग संग वह छूछी होती छामरी। मेरी सखी तुम्हारी तरह ही थी, लेकिन सखी तुमने जो वस्त्र धारण किए हुए ना वो किनारेदार जरीदार कपड़े, जरीदार साड़ी पहनी हुई है, क्योंकि अब तो भगवान की कृपा हो गई है। पहले फटे पुराने धोती पहनती थी, अब तो जरीदार साड़ी पहन के बैठी हुई है। तो सुदामा जी कहते हैं तुम तो पटंबरी ओढ़े हो किनारेदार। तुम तो पटंबरी ओढ़े हो किनारेदार। सारी जर तारी वह ओढ़े कारी कामरी। सारी जर तारी वह ओढ़े कारी कामरी। मेरी वा पढ़ाए नदी हार अनुहार ही पे। मेरी वा पढ़ाए नदी हार अनुहार ही पे। सुदामा जी कहते हैं मेरा नाम सुदामा पांडे है और मेरी पत्नी का नाम था सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला पांडे, और प्रेम से उन्हें पंडिताइन भी कहते थे। तो इसलिए सुदामा जी महाराज कहते हैं तुम तो पटंबरी ओढ़े हो किनारेदार। तुम तो पटंबरी ओढ़े हो किनारेदार। सारी जर तारी वह
पामरी। सारी जन तारी वह ओढ़े कारी कामरी। मेरी वा पढ़ाई न तिहार अनुहार ही पे। मेरी माँ पढ़ाई न तिहारो अनुहार। बिल्कुल तुम्हारे सूरत से मिलती है, मेरी पत्नी की सकल सूरत तुमसे मिलती जुलती है, लेकिन विपदा सताई वह पाई कहाँ पामरी। विपदा सताई वह पाई कहाँ पामरी। ओ विपदा सताई वह पाई कहाँ पामरी। विपदा सताई वह पाई कहाँ। वो विपदा की सताई दुख की मारी विचारी, और कहाँ तुम इस प्रकार से समस्त प्रकार के सुख ऐश्वर्य से संपन्न, सारा भेद खुला, सबने समझाया बताया। सुदामा जी महाराज समझ गए कि वाकई में मैं अपने घर में ही हूँ और ये सब प्रभु की कृपा हो गई, मेरी पत्नी है। भगवान की जय जयकार की है, भगवान को धन्यवाद ज्ञापन किया है, और सुदामा जी महाराज के इस प्रेम को सारा जगत जान गया है। आहा, ये भक्त वत्सलता है। एक बार कोई भगवान के शरण में जाए, निष्काम सुदामा की तरह अपना जीवन निष्काम जीवन बने। सुदामा की तरह जो मनुष्य निष्काम बन जाता है, भगवान से कोई अपेक्षा नहीं करता है, कोई कामना नहीं करता है, फिर देखो भगवान उसके जीवन में सुदामा की तरह ऐश्वर्य से संपन्न उसको कर देते हैं। भक्ति तो देते ही हैं, भक्ति के साथ में संसार के समस्त प्रकार के भोग भी सुलभ करा देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, जय। सुदामा जी महाराज की जय।